हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो में हम बेसिकली जो आपके सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर का पार्ट जो पूछा जाता है इसमें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन पेपर को एलैबोरेट करके समझाएंगे ताकि क्वेश्चन पेपर से आगे पीछे जो भी सवाल बनते हैं वो भी आपको पता चल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द नोशन ऑफ डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम। मतलब ये कि डेवलपमेंट जो वर्ड आप देख रहे हैं डेवलपमेंट एज इसको एज अ फ्रीडम की तरह ट्रीट किया गया है किन के द्वारा। अब हम समझाएंगे क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका अमर्त्य सेन होगा। अब फिर से मैं क्लियर करता हूँ कि डेवलपमेंट को क्या मतलब, बड़ा सिंपल, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग ह्यूमन फ्रीडम। मतलब अगर मान ली किसी कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि उस कंट्री में रहने वाले लोगों का जो फ्रीडम है उसको भी रेज किया जाए। अगर बाय द वे आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों का जो फ्रीडम है उसको भी बढ़ाया जाए, इसका मतलब ये होता है। और इस आइडिया को दिए थे वो अमर्त्य सेन ने। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक कमेटी होता है जो कि पब्लिक अकाउंट्स यानी कि देश में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सभी का, जो कैग के बारे में आपने सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो वो जो डेटा रखते हैं कैग, उसके बारे में रिपोर्ट जो बनता है या फाइनल या एक साल में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उन सब का डिटेल रखा जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या करे वो समझिए। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट, यानी कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है पार्लियामेंट के, जो कमेटी की बात हो रहा है, उस कमेटी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, क्योंकि पार्लियामेंट की बात आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसके साथ ही ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके मतलब ये जो चेयरमैन होते हैं वो होते कौन है, ऐसा पूछ सकता है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो उस हिसाब से अगर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो आपका होगा लीडर ऑफ द अपोजिशन। आज के टाइम में अधीर रंजन करके ये अधीर रंजन करके चौधरी करके जो कांग्रेस से हैं उनको ये इनका चेयरमैन बना गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। ठीक, इसमें मेरे ख्याल से टोटल 11 या 16 मेंबर होते हैं। एक बार आप थोड़ा देख लीजिएगा कितने मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सर्टेन मेथड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी और प्रैक्टिस। मतलब डायरेक्ट, देखिए डेमोक्रेसी दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वही, जैसे मान ली कोई कानून बनाना हुआ तो वहाँ पे जो वोटिंग के थ्रू होता है, लेकिन वो वोटिंग जो होता है वो आम पब्लिक डायरेक्ट करते हैं। लेकिन इंडिया ऐसा बहुत बड़ा कंट्री है, अब ऐसे में मान ली कोई अगर बिल लाना हो, तो सारे लोगों का वोट कराना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए इंडिया में जो है बात करें तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। उसमें भी इनडायरेक्ट में भी दो तरीके का होता है, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। तो जो इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, और अगर यूएसए की बात करें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर है। अब इसके बाद ये भी यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज स्विट्जरलैंड। याद रखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पॉसिबल है जहाँ पे कम पॉपुलेशन हो, जहाँ का, जैसे पंचायती राज सिस्टम में जो हम लोग इंडिया में जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एज ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत लिए जाता है, क्योंकि वहाँ पे बस कुछ लोग बुलाकर कोई सबसे डिसीजन ले लिया जाता है। तो ये है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के बारे में आप जानती है, बेसिकली ये था कि ट्री को काटा जा रहा था उसके प्रोटेक्शन के लिए। कौन इससे एसोसिएटेड, नंबर 1 है, और किस स्टेट में चिपको मूवमेंट चलाया गया था। तो ऐसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका सुंदरलाल बहुगुणा। और अगर स्टेट की बात करें तो इसका स्टेट, किस स्टेट में चिपको मूवमेंट चलाया गया था उसको आपको कमेंट करना है किस स्टेट में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स इज इशूड बाई कोर्ट फॉर रिलीज ऑफ अ पर्सन हु इज अनलॉफुल डिटेन। मतलब जिनको अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है, कोर्ट ये एक तरह का रीट रिलीज़ करता है। कौन सा रीट रिलीज़ करता है, अगर सपोज करें आपको ही अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर लिया जाए तो ऐसे में कोर्ट जो है एक रीट दायर कर सकता है, और उस रीट का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका हेबियस कॉर्पस होगा, यानी कि सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा हेबियस कॉर्पस। बाकी ये तीन है, क्वा वारंटो है, प्रोविजन और सर्टरी है। देखिए क्वा वारंटो की बात करें तो ये पब्लिक ऑफिस में जो भी होल्डर होते हैं, मतलब पब्लिक ऑफिस में जो भी उनके अगेंस्ट लगाया जाता है। और अगर हम क्वा वारंटो की बात करें तो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर इवन चीफ जस्टिस के खिलाफ भी लाया जा सकता है, ये क्वा वारंटो की बात करें। बाकी प्रोविजन की बात करें तो ऑर्डर, मान ली कि कोई स्टेट लगाना हो, जैसे मान ली कि कोई वैसा लॉ हो गया, अगर उसको स्टे लगाना हो तो ये जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो प्रोहिबिशन रीट के तहत उस केस पे या उस बिल पे स्टे लगा सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब माइनॉरिटी को लेकर कौन सा आर्टिकल इंटरेस्ट को लेकर डील करते हैं। तो बेसिकली आपको ऑप्शन से ही समझ में आ रहा होगा। करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका डी होगा, आर्टिकल 29 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दी स्टैचू ऑफ यूनिटी इज एसोसिएटेड विद, बहुत आसान क्वेश्चन है,
कई बार पूछा जा चुका है। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाकी थोड़ा जैसे मौलाना आज़ाद की बात करें तो इनसे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये अल हिलाल जो न्यूज़पेपर है इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था, दूसरा इंडिया विंस फ्रीडम का जो बुक है वो इनके द्वारा ही लिखा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानती है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बाकी बी आर अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा आप जान सकते हैं, इंडियन आर्किटेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को इनको ही क्रेडिट दिया जाता है। और दूसरा इनको ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो है देश के यही बने थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूएन। यूएन का इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है वो आपको बताना है। इसके लिए तीनों ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। एंड पॉवर्टी इट ऑल फॉर्म्स, इतना आसान नहीं पॉवर्टी को खत्म करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। मतलब बुक है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, इनके ऑथर का नाम बताना है आपको। तो ऐसे तो ये है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका अरुंधति रॉय। लेकिन याद रखें अरुंधति रॉय से जो भी रिसेंट में जो बुक उनके द्वारा जो बनाया गया है, लिखा गया है, सिंपली ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पे अरुणा रॉय है। अरुणा राय जो है ये फाउंडर रही है मजदूर किसान शक्ति संगठन का, ये हमारे देश की। और दूसरा शबाना आजमी, आप जानते हैं इनके बारे में, ये जावेद अख्तर की वाइफ हो गए। बाकी वंदना शिवा ये भी देश के ही मतलब पॉलिटिशियन आई थिंक या नहीं राइटर रह चुकी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सचर कमेटी ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। मतलब ये कि सच्चर कमेटी जो बना था उसमें कुछ मेंबर थे और उस मेंबर में कौन नहीं थे, इनमें से ऑप्शन बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज ओमन चांडी। ये बेसिकली कांग्रेस के लीडर रहे हैं कांग्रेस का। बाकी जो है ना श्री सईद हमीद, अभी आज के टाइम में जो चांसलर जामिया हमदर्द का ये हैं, डॉक्टर टी.के. ओमन ये भी थे। और अबू साले ये चेयरमैन थे, बल्कि जो कमेटी था उनका चेयरमैन नहीं बल्कि सेक्रेटरी थे। मतलब सच्चर कमेटी बना था ना, उसके सेक्रेटरी कहा जाए तो डॉक्टर अबू साले को बनाया गया था। बाकी ये दोनों मेंबर थे और ये जो थे ये कोई मेंबर नहीं थे। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फुल फोर्स, मतलब फुल फोर्स के साथ आया था कब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 26 जनवरी 1950। क्योंकि आपको पता है कि 26 नवंबर 1950 को 1949 को आया था। मतलब पहले पार्सल वे में लाया गया था, लेकिन फुल फोर्स के साथ 26 जनवरी 1950 को आया था। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड द इनेक्टेड द, मतलब हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था या इनेक्ट किया गया था वो आपको बताना है। तो बेसिकली आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पहले असेंबली मतलब पहला जो फर्स्ट असेंबली का जो मीटिंग हुआ था वो 9 दिसंबर को हुआ था, देन 11 को हुआ, देन 13 को, इस तरीके से आगे कंटिन्यू चलता गया। 9 दिसंबर 1946 की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता तो वहाँ जाकर सारी चीज़ें होती है, हमारे नेता जो भी सब वहाँ जाते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं था। 1946 की बात करें तो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तो एक तरह का एक्ट आया था, पीपल ऑफ इंडिया ऐसा कुछ है नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करें हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री। लिबरल डेमोक्रेटिक समझते ही है, मतलब वहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं देश में, तो लिबरल की बात कर रहा है। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज चाइना। चाइना में कोई लिबरल नहीं है, वहाँ पे लिबरल कोई सीन नहीं है वहाँ पे। हाँ बाकी जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूएस हो गया, यहाँ पे आज भी लिबरल लोग होते हैं या इवन कुछ पार्टी से एसोसिएटेड भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मतलब हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से है, या फिर हमारे देश की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिपब्लिकन है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं इस फीचर को फॉलो नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर जो दैट इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म होता है ना कि बेसिकली मतलब एक सिंपली एक स्टेट या एक बॉडी के पास सारी अथॉरिटी होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे अलग अलग लोगों के पास पावर जो है, जैसे सेंट्रल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, कम्युनिटी लेवल पे भी है, पंचायती राज सिस्टम जो है उस पर भी है। इसके अलावा पावर बहुत बटा हुआ है यहाँ पे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका ये जो इनकरेक्ट होगा, बाकी सब सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड। मतलब हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन सी ऐसे वर्ड है जो नहीं है। ऑब्वियसली लिबर्टी भी है, जस्टिस भी है, फ्रेटर्निटी भी है, लेकिन सोशल हायरार्की नहीं है। सोशल हायरार्की मतलब समझते ना कि वो चलता रहो, उस टाइप का कोई सीन नहीं आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैन पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। इसमें से कौन सा पॉलिटिकल पार्टी जो कि हमारे देश में बैन होया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। माओइस्ट जो है, मार्क्सिज्म है, और बाकी कम्युनिस्ट पार्टी भी है और इंडियन आईएनसी भी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड इन द ईयर। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1789। एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल जो है किस कंट्री से एसोसिएटेड, वो आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है रिपब्लिकन इज अ रूल बाई।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द किंग होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रोपोनेटेड बाय। नेचुरल सिलेक्शन आप पढ़े ही होंगे, अगर आप क्लास 10 में पढ़े, क्लास 10 का क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज चार्ल्स डार्विन। बाकी इनमें से कोई सारा इनकरेक्ट आंसर है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।